क्या कारण है कि एक शिक्षित व्यक्ति जब सेवा में जाता है तो वह धनार्जन के लिए काम करता है? क्या कारण है कि शिक्षित व्यक्ति अपने बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देता है? क्या कारण है कि एक शिक्षित व्यक्ति विदेश जाना चाहता है और धन कमाना चाहता है? वह बचपन से ही जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता का गान करता है और उसका अर्थ नहीं समझ पाता है। वह वंदे मातरम में सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम गाता तो है, किंतु वो सुजलाम का अर्थ नहीं जानता, सुफलाम का अर्थ नहीं जानता। वह विद्यालय में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। वेदों की भाषा मुनियों की वाणी, ऋषियों ने समझी मुनियों ने जानी, ऐसा गीत तो गाता है, लेकिन वह वेदों को कभी खोलता नहीं, देखता नहीं, छूता नहीं। क्या कारण है कि उसे अपनी ऐतिहासिक परंपराओं के प्रति मोह नहीं, वह उन्हें जानना नहीं चाहता? क्या कारण है कि महापुरुष और महापुरुष के व्यक्तित्व और कृतित्व के प्रति वह उदासीन है और एक अंधी दौड़ में, धन प्राप्त करने की दौड़ में वह चला जा रहा है? उसे स्वयं पता नहीं वह कहाँ जा रहा है, उसे स्वयं पता नहीं उचित क्या है, अनुचित क्या है। और ऐसी शिक्षा किस काम की जो उचित अनुचित में भेद करना ना सिखाए? ऐसी शिक्षा किस काम की जो राष्ट्र प्रेम ना सिखाए? जिस मिट्टी में हम रहते हैं, जिस मिट्टी का जल हम पीते हैं, जिस जमी की आबो हवा में हम सांस लेते हैं, अगर उसके प्रति मान सम्मान नहीं है, जिस पिता माता ने हमें जन्म दिया उनके प्रति यदि सम्मान नहीं है, जिस धर्म संस्कृति में हम पले बड़े हैं उसके प्रति सम्मान नहीं है, मेहनत कश कृषक के प्रति सम्मान नहीं है और कृषि उपज के प्रति सम्मान नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो मजदूरों को हे और घृणा की दृष्टि से देखता है, ऐसा व्यक्ति जो हिंसा करने में भी संकोच नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति जो अपनी परंपराओं को दकियानूसी समझता है, ऐसी शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति तो बुरा है, उससे अच्छा तो अशिक्षित व्यक्ति है, निरक्षर व्यक्ति है। सही कहा है, साक्षर होना है या राक्षस बनना है, इससे ज़्यादा जरूरी है कि वह नैतिक बने। पढ़े लिखे भले कम, लेकिन उसे ज्ञान हो अपने धर्म का, अपनी परंपराओं का, रीति रिवाजों का, बड़ों के सम्मान का, अहिंसा के महत्व का, राष्ट्र के प्रति प्रेम का। अतः ऐसी शिक्षा पद्धति को विकसित करने के लिए क्या भारत में कोई स्थान है? व्यक्ति इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, और जब वो डॉक्टर बनता है तो लाखों रुपए खर्च करने के बाद डॉक्टर बनता है, और लाखों रुपए खर्च करने के बाद बना हुआ डॉक्टर नब्ज पकड़ करके बीमार व्यक्ति के बीमारी के कारणों का पता नहीं लगा पाता है। वह मशीनों पर इतना निर्भर हो गया है कि वह 10 प्रकार की जांचें जब तक मशीनों से नहीं करा लेता है तब तक वह कोई निर्णय नहीं कर पाता है। ऐसा चिकित्सक जो निदान व्यवस्था के प्रति उतना जानकार नहीं है, ऐसा इंजीनियर जो सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण के प्रति उतना जवाबदार और ईमानदार नहीं है, ऐसा शिक्षक जो नई पीढ़ी के निर्माण के प्रति 24 घंटे विचार नहीं करता, वह किस काम का? ऐसा शिक्षक, चिकित्सक, इंजीनियर और अधिकारी, चाहे वो नेता हो, वो भी किस काम का? जिसके अंदर नैतिक पतन हो गया हो, वह किस काम का? इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति में नैतिक शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया, और नैतिक शिक्षा के अंदर हमारे इतिहास पुरुषों को, हमारी ऐतिहासिक घटनाओं को, हमारे युद्ध, उनकी विजय और पराजय के कारणों को, हमारी गौरव गाथाओं को स्थान दिया गया। साथ ही नैतिक मूल्यों को, जिसमें अहिंसा का सिद्धांत, अपरिग्रह का सिद्धांत,
करुणा, दया, ममता, प्रेम, सहयोग और राष्ट्र प्रेम को महत्व दिया गया। ऐसी पूरी नैतिक शिक्षा से भरी हुई नई शिक्षा नीति आपके सामने है। अतः पाठ्यक्रम पढ़ाएं। पाठ्यक्रम में दी हुई सामग्री के आधार पर आप विद्यार्थियों के भविष्य को गढ़ें, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है कि उसे नैतिक शिक्षा की जानकारी हो। इतिहास में विभिन्न समाजों के द्वारा विद्यालयों का संचालन किया गया। मुगलों ने अपने मदरसों का निर्माण किया और धार्मिक शिक्षा को महत्व दिया। क्रिश्चियन कम्युनिटी ने शिक्षा के माध्यम से अपने धर्म का प्रचार किया और बाइबल का ज्ञान दिया। इसी प्रकार अलग अलग धर्मावलंबियों ने अपने अपने धर्म की शिक्षा को महत्व दिया। यह कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इससे बुरी बात तो यह है कि इन धार्मिक शिक्षाओं के मध्य में दूसरे धर्म की आलोचना और उसे नीचे गिराने की जो बातचीत कही गई, उसमें सहिष्णुता का भाव समाप्त हो गया। हम सदैव एक दूसरे को भाई भाई कहते रहे और वे अपनी शैक्षिक संस्थाओं के माध्यम से बच्चों के अंदर विष बीज बोते रहे। अतः आज ऐसे धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की आवश्यकता है, जिसमें धार्मिक ज्ञान तो हो, लेकिन सबके प्रति सम्मान का भाव हो, माता पिता के प्रति सम्मान का भाव हो, बड़ों के प्रति सम्मान का भाव हो, जिसमें गीता भी हो, जिसमें रामायण भी हो, जिसमें महाभारत भी हो। धार्मिक ग्रंथ और वेद पुराणों के साथ मंत्र और परंपराओं का भी ज्ञान हो। उसके साथ ही हमारे नैतिक मूल्य जो विभिन्न धर्मों में बताए गए हैं और वो समान हैं। बताइए, सिख समुदाय भी करुणा को महत्व देता है, अहिंसा को महत्व देता है, दया को महत्व देता है। उसी के बाद जैन भी अहिंसा को महत्व देते हैं, हिंदू भी अहिंसा को महत्व देते हैं। कुरान भी हिंसा की इजाज़त तो नहीं देता। तथाकथित लोगों के द्वारा धर्मों के सिद्धांतों को विभिन्न प्रकार से तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत कर देने से नई पीढ़ी के कच्चे मन पर जो दुष्प्रभाव पड़ता है, वही आगे चल के आतंक का रूप लेता है। अतः विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा से युक्त ज्ञान देना चाहिए, ताकि वह राष्ट्र के प्रति प्रेम का जागरण कर सके और वह अच्छा नागरिक बन सके। स्वयं के परिवार के विकास के साथ साथ राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सके। नई शिक्षा नीति में इस प्रकार से नैतिक मूल्य और नैतिक शिक्षा को स्थान दिया गया है, महत्व दिया गया है। आप सभी शिक्षक प्रेमियों से, शिक्षकों से, विद्यार्थियों से आग्रह है कि आप कम से कम कुछ ऐसे महापुरुषों की जीवनी, कहानियाँ अपने बुजुर्गों से, बड़ों से, शिक्षकों से जरूर सीखें और ऐसे नैतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को दैनिक अध्यापन की प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए आग्रह करें। शिक्षक और प्राचार्य मिलकर के भी विद्यार्थियों को अपने पाठ्यक्रम के अंग के रूप में नैतिक शिक्षा को बताएं, नैतिक शिक्षा को पढ़ाएं।